हेलो भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। भाई मैं आशीष कर्णवाल। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई आप सभी लोगों के लिए। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट होता है, जो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू एक जॉब है, उसका हमारा जॉब प्रोफाइल क्या है। इन हैंड सैलरी आपको मैं वाई सिटी की बात करूँगा, एक्स वाई जेड तीनों में आप लोग कंपैरिजन कर लेना कि कितनी जो है उसमें हमारी जो सैलरी इन हैंड होती है वो कितनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि एसएससी सीएचएसएल के थ्रू हमारी बेसिकली 3 पोस्ट जो है वो होती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि 2400 ग्रेड पे की होती है, पोस्टल असिस्टेंट ये भी 2400 ग्रेड पे की होती है, जिसका हमारा बेसिक पे बनता है 25,500। एक होती है हमारी एलडीसी जो वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज़ के अंदर होती है एलडीसी, जिसमें 45 प्लस के आसपास जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो है हमारी 1900 ग्रेड पे, जिसका हमारा बेसिक पे जो होता है 19,900 रुपये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जॉब प्रोफाइल की। ठीक है, कि किस तरह का जॉब प्रोफाइल होता है और किस तरीके से स्टार्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल के थ्रू हो जाता है और आपको पोस्टल असिस्टेंट आपको अलॉट हो जाता है, तो सबसे पहले आपको सर्कल एलोकेट किया जाएगा। सर्कल इन द सेंस आप स्टेट समझ सकते हैं। स्टेट के बाद आपको डिवीज़न एलोकेट, डिवीज़न आप लोग डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हैं कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक होते हैं तो आपको अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो मान लिया आपने पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया अपने खुद के जो है डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने ज्वाइन किया उसके 14 दिन तक आपकी नॉर्मल इन हाउस ट्रेनिंग चलती है। ठीक है, 14 दिन तक आपको ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। आपको वेरियस ब्रांचेस की नॉलेज दी जाएगी कि आपको किस किस तरह का काम करना है, किस किस तरीके से क्या है। ठीक है, आपको 14 दिन में ऑलमोस्ट पूरे पोस्ट ऑफिस का जो है आपको पता चल जाएगा। और बेसिकली जो 14 दिन की इन हाउस ट्रेनिंग होती है वो एचओज में होती है ना। हेड ऑफिस होता है जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिस होता है, उसमें आपकी जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है, ताकि आप जितनी भी ब्रांचेज होती हैं, देखो एसओज में क्या है कि सारी ब्रांचेज नहीं होती, इस वजह से हमारी एचओज में जो है सारी ब्रांचेज होती है, इसीलिए आपकी जो ट्रेनिंग है वो एचओज में कराई जाती है। एचओज में 14 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपकी जो आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच दी जाती है। सेंसिटिव सीट नहीं दी जाती, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग है 2 महीने वाली ट्रेनिंग जो मेन ट्रेनिंग है वो नहीं होती, तो आपको सेंसिटिव सीट पे ना बैठा के मतलब यूजुअल जो बैक ऑफिस की जो जॉब होती है उसमें आपको जो है रख दिया जाता है किसी न किसी पर्टिकुलर ब्रांचेज में। तो 10 से 6 की जॉब है अगर आप एचओज में है, और एसओज में है तो 9 से 5 तक की जॉब है। ठीक है, बीच में आधे घंटे का लंच होता है, 1.5 से 2 का। तो मान लो पर्टिकुलरली आपको कोई ब्रांच दे दी गई, आपको एमपीसीएम काउंटर दे दिया गया, एमपीसीएम काउंटर पे भी लगा देते हैं। जो स्टार्टिंग में 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद एमपीसीएम काउंटर पे आपको क्या होता है कि आपको बुकिंग करनी होती है, उनके बैग बनाने होते हैं, और पर्टिकुलर जो है जहाँ पे उनको भेजना होता है वहाँ पे बैग बन के चले जाते हैं। ठीक है, पीएलआई ब्रांचेज होती है, एसओटीएसओ होता है, बहुत सारी ब्रांचेज है। रजिस्ट्री में होता है जहाँ पे बैग खुलते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे आर्टिकल रिसीव करके पर्टिकुलर पोस्टमैन को बांटने होते हैं। ठीक है, चलो ये होता है हमारा बैक ऑफिस का काम। अब हमारा जो मेन काम है वो है फिनेकल का। फॉर एग्जांपल आपकी 1 साल की ट्रेनिंग 1 साल या 2 साल बाद या फिर 5 महीने बाद, जैसे मेरी 2 महीने बाद ही ट्रेनिंग हो गई थी। मैं करंटली पोस्टल असिस्टेंट हूँ, आपको पता ही होगा। वैसे मेरा सिलेक्शन जो है सीजीएल के थ्रू ऑडिटर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी हुआ है। इनकम टैक्स ज्वाइन करने वाला हूँ अगर मुझे ठीक ठाक लोकेशन मिल जाती है तो। ठीक है, तो मैं करंटली पोस्टल असिस्टेंट हूँ, इसीलिए मैं पोस्टल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो ब्रांच मिल गई उसमें आप अपना पर्टिकुलर वर्क करते रहेंगे। अब मैं आता हूँ फिनेकल बाबू, जो मेन है कि आपको अगर जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है 2 महीने की, 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप मेन आपको सेंसिटिव सीट देनी शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली जो हमारी मेन है वो होता है फिनेकल में आपको क्या होता है, खाता खोलना, खाते बंद करना, वेरियस आपको जो बैंकिंग का काम है पूरा कंप्लीट बैंकिंग वाला काम होता है फिनेकल में। आप पूरे तरीके से बैंकिंग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, खाते क्लोजेज करना, नॉर्मल विड्रॉल डिपॉजिट, बहुत सारी स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस के अंडर में। जैसे अब आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सेविंग बैंक अकाउंट, एनएससी, केवीपी, एमआईएस, टीडी और हमारा और भी बहुत सारे खाते हैं। ठीक है, तो 9-10 खाते होते हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन, पीपीएफ, सुकन्या, ये सब खाते हमारे यहाँ होते हैं। तो उनका आपको नॉर्मल डिपॉजिट, विड्रॉल, आपको उनके खाते बंद करना, ओपन करना, उनमें नॉमिनेशन करना, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म समझाना, मतलब सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे होती है। तो बेसिकली हमारा फिनेकल का काम होता है। और बेसिकली अगर हेक्टिक शेड्यूल की बात करें तो बैक ऑफिस में ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं है। अगर आप फिनेकल पे काम कर रहे हैं तो आपको रेगुलरली लग के काम करना होता है। बस थोड़ा सा आपको जो फीलिंग होती है ना कि हाँ एक पर्टिकुलरली आप किसी पर्टिकुलर ऑफिस में एक शाही वाली नौकरी कर रहे हैं, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। बट अगर इन कंपैरिजन आप कहीं दूर आप पोस्टिंग हैं
उससे तो फार बेटर है कि आप लोग पोस्टल असिस्टेंट बनो अपने लोकल शहर में। मैंने ऑलरेडी आपको AFHQ में मैं जॉब करता था, आपको पता ही है, LDC था मैं, AFHQ दिल्ली रक्षा मंत्रालय में। उसका डिफरेंस और पोस्टल असिस्टेंट के डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। अगर कोई और भी इससे रिलेटेड डाउट है आपको जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं हम सैलरी की बात। देखो, जो बेसिकली हमारी जो सिटीज़ होती है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, X, Y एंड Z। X सिटीज़ हमारी मेन सिटीज़ है, जो इंडिया की जो टॉप मोस्ट सिटीज़ है, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर होती है, उनको X सिटीज़ के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली 9 ही सिटीज़ है हमारी, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इस तरह की 9 सिटीज़ है जिनको X सिटीज़ में हमारा काउंट किया गया। बेसिक पे आपका सेम ही रहेगा, 2400 ग्रेड पे की जॉब है पोस्टल असिस्टेंट की, तो ऑल ओवर इंडिया आपका जो बेसिक पे है वो 25,500 ही रहेगा, ठीक है, 25,500 आपका बेसिक पे रहेगा। फिर DA ऑल ओवर इंडिया आपका एक होता है वो, ठीक है। बेसिकली जो डिफरेंस आता है वो आता है हमारा TPT और HRA में। मैं स्लाइड्स में बता दूंगा आपको कि क्या डिफरेंस होता है। बाकी अभी फ़िलहाल जो हमारा करंटली 25,500 पे ही सारी चीज़ें लगती हैं, उसमें बेसिकली क्या क्या है, देखो 25,500 बेसिक हो गया, 34%, ठीक है, 34% हमारा DA चल रहा है, तो इस 25,500 में 34% हमारा DA लग जाएगा, ठीक है। TPT हमारा होता है 1800 प्लस DA दे रहा हूँ, लगभग 2200 रुपये के आसपास TPT मिलता है हमें, सॉरी वाई सिटीज़ में। एक होता है हमारा क्या होता है, देखो DA हो गया, TPT हो गया, एक होता है हमारा HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, जो कि होता है हमारा 18%, बेसिक पे का 18% हमें HRA मिलता है, ठीक है। और ये होता है हमारा 27% होता है हमारा ये X सिटीज़ में, और Y सिटीज़ में हो जाता है हमारा 9%। देखो अगर 25% से कम है DA तो फिर ये रहता है हमारा 8, 16 और 24, और अगर 25% से ज़्यादा DA, जैसे अभी 24% है, तो ये हो जाता है 9, 18 और 27, ठीक है। बाकी मैंने पोस्टल असिस्टेंट की एक पर्टिकुलरली मतलब जो इन हैंड सैलरी होती है उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और अगर पर्टिकुलरली आपको इन हैंड सैलरी पूरी ही कंप्लीट चाहिए XYZ सिटीज़ की, तो वो भी आप लोग मुझे बता देना, वो भी मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट है आपको पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड या ज्वाइनिंग से रिलेटेड या कुछ भी है, तो उसके लिए वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। टिल देन आप ध्यान रखो आप सभी लोग, ठीक है। बाकी ज़्यादा हेक्टिक जॉब नहीं है। अगर आप लोगों ने ऑप्ट किया है, आप लोग CHSL 2020 या 2019 से सिलेक्टेड हुए हैं, तो आप लोग पोस्टल असिस्टेंट ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो आप सभी।